साउथ अफ्रीका से तुम हार रहे हो डरबन में। डेविड मिलर वर्सेस पाकिस्तान था ये। देखिए शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि इस मुल्क के अंदर नहीं है, किसी के अंदर कोई शर्म हया नहीं है। देखो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, ये डेविड मिलर वर्सेस पाकिस्तान था। इनका मिडिल ऑर्डर देख लो या उनका मिडिल ऑर्डर देख लो, एक प्लेयर आया जिसने जो है वो 82 किया डेविड मिलर ने, और ये जो आपके मिडिल ऑर्डर है न्याजी कोई पूछने वाला नहीं है, उस्मान खान करप्टेड निज़ाम, सिद्धि जो है ना आपकी चलती नहीं है ना आपका। देखो इतनी घटिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने की है ना पहले T20 के अंदर कि बड़ा अपसेट किया हुआ है इन्होंने। साउथ अफ्रीका से तुम हार रहे हो डरबन में। डेविड मिलर वर्सेस पाकिस्तान था ये। इन पे क्या बोले हैं बेचारों पे। सबसे पहले तो अगर आप बात कर लीजिए तो T20 में हार, रिजवान अलोन फाइटर। अब बहुत से लोग जो है वो रिजवान पे क्रिटिसिज्म करेंगे, यार रिजवान ने ये किया, रिजवान ने भी कहा। भाई सही बात है, कैप्टन वो ही है तो उसने ही जो है ओनरशिप लेनी है ना, या दूसरे बंदों ने लेनी है। जो आज T20 हारे हो वो कैप्टन की ही रजामंदी होती है कि यार टीम क्या खिलानी है। अब कैप्टन ही कहेगा यार मैं न्याजी को बैक कर रहा हूँ, या मैंने जो वाइस कैप्टन था सलमान अली उसको ही मैंने बिठा दिया, तो यार नॉनसेंस चीज़ें कर रहे हो अब मुल्क के अंदर। जो मिडिल ऑर्डर है, जो आपका T20 में मिडिल ऑर्डर है वो क्या है, देखो उस्मान खान, न्याजी और अगर देख लो तो किंग, बाबर द किंग 0-0 जब बड़ी टीमें आती है ना तब इसे कुछ होता नहीं है। सीधी बात करूंगा, ऑस्ट्रेलिया के ये तुम्हारे 3-0 गैबा के अंदर, ब्रिस्बेन के अंदर अगर आप देख लें 7 ओवर की गेम, उसके बाद होबर्ट और सिडनी के अंदर, आज डरबन के अंदर, तो ये तमाशे चलते रहते हैं क्रिकेट में। जिम्बाब्वे से हार गए थे T20, आज साउथ अफ्रीका से भी हार गए, तो कब तक मुल्क बेचोगे। जब नहीं खेलना आता है एंड ऑफ द ईयर T20 मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि आप साउथ अफ्रीका से जीतने की, मैंने तो कहा था ये किस्मा होगा। अगर साउथ अफ्रीका से जीते तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जिम्बाब्वे से जीत के जाओ, ये कह रहे थे वो कह रहे थे। एक ढंग का प्लेयर आया डेविड मिलर, और उसने तुम लोगों को बताया कि आप लोग की हैसियत क्या है। T20 खेलने चलते हो आप लोग, घटिया परफॉर्मेंस करते हैं आप लोग। शेमफुल ट्वीट हुई डरबन के अंदर आज। जहाँ तक बात कर ली जाए तो यार जिस तरह डेविड मिलर ने खेला है, ज़बरदस्त हिटिंग किया उसने। अगर आप देख लें 8 छक्के उसने हमें मारे, 8 या 9 छक्के, और इतनी टाइमिंग कर रहा था वो। इस विकेट पे फ़खर जमान नहीं है या इफ्तिखार चचू नहीं है। देखो जिस तरह सिलेक्शन की गई है तो बिल्कुल समझ कोई नहीं आ रही। अच्छा सिलेक्शन भी वो कर रहे हैं, शहीन अफरीदी ऊपर बैटिंग करने आ रहा है, यानी कि नॉनसेंस। रिजवान ऑनेस्ट बंदा था, लेकिन ऑनेस्टी उसकी पता नहीं किधर गई है। या तो वो मेंटली तौर पे प्रेशर में है, किसी चीज़ पे अकेला है ना। अब वो अपने आप को साबित कर रहा है कि यार मैं अलोन फाइटर हूँ, मैं अलोन फाइटर हूँ, मैं लड़ूंगा। मैंने 74 कर दिया, ठीक है, एज अ कैप्टन तो आपने किया, लेकिन आपके हाथ में अथॉरिटी है। हाथ में अथॉरिटी ये नहीं होती कि मैं उस्मान को खिला रहा हूँ तो मैं उसको बैक कर। भाई जो प्लेयर हैं बाहर उनको तो खिलाओ ना, फ़खर जमान या इफ्तिखार चचू, जो आपके पास हिटर है। T20 में तो ये हिटर ही नहीं है, ये कहाँ के प्लेयर्स हैं। ये प्लेयर ये होता है कि डेविड मिलर हो गया, नहीं तो क्लासन हो गया, या सूर्य कुमार हो गया, या तिलक वर्मा हो गया, ये T20 के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सिंगल लेने के लिए T20 खेलते हैं, सिंगल ले लें मिडिल में। लिंडे है तो वो हैट्रिक के करीब था आज। बात कर ली जाए, देखो डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, एक मैच है, ठीक है, मैं मानता हूँ साउथ अफ्रीका है, आप अभी भी सीरीज जीत सकते हो, लेकिन क्या है कि यार कोई मेथड तो दिखाओ ना कि लगे कि आज फाइट की है। T20 में क्या होता है कि ना आपको क्विक रहना पड़ता है, ये कहीं भी जा सकता है मैच। ये नहीं होता कि 1 बिट है ये गेम, इसमें हार जीत में ये नहीं होता कि टीम में बकवास है। लेकिन ये नज़र आ रहा है ना कि मिडिल ऑर्डर वीक, ये काफ़ी अरसे से है, ये नहीं है कि ये अभी से बात है। मैं तो काफ़ी देर से ये बोल रहा हूँ, और ये नालायक है। इनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी पे लगे हुए हैं। मोहसिन नकवी PCB चेयरमैन, चैंपियन ट्रॉफी। भाई जिम्बाब्वे से हारने के बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आई है। जब तक ठोंसे पहुंचती नहीं ना आप लोगों को, तब तक वो सही मारा है डेविड मिलर। साउथ अफ्रीका का जो क्राउड सेलिब्रेट कर रहा था, या जिस तरह उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया वहाँ पे, जिस तरह उन्होंने शोर किया है, वो सही हम लोगों की गैरत जो है ना वो जगाते हैं कि देखें कोई लिहाज नहीं करता। एंड पे जिस तरह लिंडे की सेलिब्रेशन हो रही थी अफ्रीका वाले, और
देखो बेइज्जती है। अगर आप देख लो डरबन के अंदर T20 में आपका जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहा है क्राउड, तो शर्म आनी चाहिए। मोहम्मद रिजवान एज अ सिलेक्शन कैप्टनसी ठीक है यार, मैं उस पर इतना नहीं आऊँगा। 74 अलोन फाइटर था, उसके साथ कोई भी नहीं था। देखो ठीक है, बैटिंग में आप लड़ रहे हो, नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ाइट पाकिस्तान ने कम की है, फ़ाइट पूरी की है इंडियन, अगर आप देख लो। लेकिन क्या था कि इस टीम के अगेंस्ट अगर आप चोक करोगे ना तो ये छोड़ते नहीं अफ्रीका वाले। साउथ अफ्रीका की अगर बात कर ली जाए तो 1 for 1 रसी वैंडरडुसन, उसको बोल्ड किया फ्रीदी ने। उसके अलावा अगर आप देखें 10 for 2 ब्रैस्किट, अबरार ने उसको चक्कर मारने के बाद ओ पे कैच किया, उसका कैच हो गया। फिर 28 for 3 रिजा हैंड्रिक्स, इसको जो बोल्ड किया दोबारा। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यार 71 for 4 क्लासन 8.3 में साउथ अफ्रीका था। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं 104 for 5 दिवान फरेरा और 135 for 6 डेविड मिलर, यानी कि 13 ओवर में 136 for 7 भी कर लिया था। वहाँ से कि जॉर्ज लिंडे जो है उसने 48 मार दिया, यानी कि सुफियान मुकीम से आखिरी ओवर करवा रहे हैं। हारिस रूफ 41 खा रहा है। जो टेपिया में कहता था ना यार, वहाँ पे जहाँ चलना होता है वहाँ चलना नहीं, ठीक है ना, ये कोई तरीका नहीं है। बाबर आजम है तो वो बिल्कुल डगआउट में बैठ के जी कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं चला गया तो बर्बादी। ये नहीं है आप 0 पे आउट हो गए, ठीक है, ये नहीं है। बिल्कुल इंप्रेशन तो अच्छे देना। आपका खुद वो दोस्त रहा है फ़खर जमान ने जब आपको ट्वीट किया, भाई T20 तो बेरा गर्क है, मैं तो इसमें ये टीम है ही नहीं है। अगर आप देख लो एंड ये जो साल रहा है ना T20 का हमारा, ODI में नहीं आऊँगा, बकवास ही रहा है। अमेरिका से हार गए, फिर इंडिया से बदबख्तों ने 120 नहीं चेस किया अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर क्या मुकाबला हुआ था हमारा 3-0 से ऑस्ट्रेलिया रिसेंट। उसके अलावा अगर आप देख लें तो ये 1 और जिम्बाब्वे में लास्ट T20 हारे। आप साउथ अफ्रीका का मैं पहले, तो इनको शर्म ही नहीं आ रही है, हार पे हार लेना है T20 में, जैसे दवाई नहीं लेते डॉक्टर के कहने पे। तो देखो जहाँ तक देखें मैंने आपको ये बताया कि ईजी था, चीज़ें ईजी नहीं होती T20 में। जिस तरह डेविड मिलर मार रहा हो, लेकिन उन्होंने सिलेंडर किया, उन्होंने क्लासन ने विकेट दी, हैंडिस को जल्दी पकड़ लिया। वो क्या है कि अब रन चेज में आ जाए थोड़ा सा। चलो उनकी तो बॉलिंग हो गई, आरिफ ने 4 में 41 खा लिया, रऊफ ने एक तो ब्रूटल हिटिंग डेविड मिलर की। आप कहते हैं मैंने तो इस बंदे का नाम प्रीति जिंटा की जान तो आपको पता है कि जो किंग्स इलेवन पंजाब में या पंजाब किंग में डेविड मिलर खेलता ही है। बहरहाल जो मिलर फॉर्म में लगा ना, देखो 1 टच प्लेयर है, ये नहीं है कि लेफ्ट हैंडर ऐसे कम ही देखें। और वरना तो ये T20 में लेजेंड्स होते हैं ऑफ द गेम, क्योंकि इतनी ब्रूटल हिटिंग अगर आप कर रहे हो ना अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ अबरार। और सुबह जो सुफियान मुकीम को लिंडे ने 3 पे 3 छक्के मारे एंड पे, वो बड़ी अजीब सी लगी बात कि देखो जॉर्ज लिंडे सुफियान मुकीम को 53 पड़ गया, ठीक है यंगस्टर है, लेकिन इसमें गलती रिजवान की हुई कि यार लास्ट ओवर तुम उसको दे रहे हो जब आपको पता है लिंडे चार्ज करेगा। और लिंडे ने वही किया जो लिंडे का दिल किया। लिंडे ने बॉलिंग में भी तबाह किया। एक तो देखो टपती नहीं है, मैंने वो 183 for 9 कर दिया। ये रुकते थे 150 पे, साउथ अफ्रीका रुकता था। जो बाबर रिजवान की गेम है ना वो रुकता था, इजीली रुकता था। जब आप 71 for 4 कर रहे हो ना, और हाल ही मिलर ही था, ये था मिलर वर्सेस पाकिस्तान। ये जो पहला T20 हुआ है ना, ये था मिलर वर्सेस पाकिस्तान। इसमें साउथ अफ्रीका का नाम गया है, बगैर उनकी बैटिंग ने क्या किया, भांडी मारा उनकी बैटिंग ने। ये तो एक डेविड मिलर की मैं वही कह रहा हूँ कि ब्रूटल हिटिंग की है उसने। एक बॉल जो रोड पे चली गई, डरबन की जो रोड पे चली गई बॉल, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी बात, क्योंकि हिटिंग बहुत अच्छी की। अगर आप डेविड मिलर को देख लो तो क्रेडिट जाता है। देखो जितना आपके लिए ईजी नहीं होता, लेकिन उसने मेंटेन की हुआ है फिटनेस। इंडिया के अगेंस्ट भी उसने कोशिश की थी। और ये ट्रू विकेट्स हैं, ये नहीं है इस पर जब आप मारोगे तो लगेगी। जिस तरह रिजवान ने भी 74 कर दिया, इन दी एंड थोड़ा शॉर्ट रहा, 11 रन से पाकिस्तान हारा है। लेकिन डेविड मिलर की लगी तो लगी है, यू हैव टू स्टे ऑन द विकेट। आप इस अगर विकेट को देख लो तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग रही। लेकिन अजहर महमूद को देख लो, वो बैठे हैं बाहर अपना इनकी अपना सोची पड़े हैं। एंड पे अगर आप देख लो तो कोई मेथड ही नहीं है, मतलब जैसे अकल नहीं है, अकल चली जाती है इनकी।
हारने वक्त अकल चली जाती है पाकिस्तानियों की, तो वैसे ही साहब होता है, सुत-पुत हो जाते हैं। अगर आप चेज़ में देख लो तो यार क्लूलेस रहा। बाबर जैसा 16 for 1 आउट हुआ, देखो कट वाली बॉल नहीं थी, वो थर्ड मैन पे कैच भी अच्छा हो गया, कैचिंग अच्छा हो गई, साउथ अफ्रीका की बॉल बहुत अच्छी। 56 for 2 सैम यूब की यार बड़ी ही गंदी शॉट अगर आप देख लो तो, उस मौके पे 31-15 पे कर लिया था। हालांकि ओपनर इसको ही आना चाहिए था ताकि ब्रूटल खेलता, लेकिन वो भी सोच रही थी क्या चलो बाबर अजम पहले भी किया है तो ये करेंगे, लेकिन नहीं चलता बार बार तो नहीं। कभी वन ऑफ द ग्रेट्स भी 0 पे आउट हो जाते हैं, ये नहीं है। लेकिन देखो बात ये बकाया क्या कर रहे हैं अब, इन्होंने तो नहीं करना, हारी 2 प्लेयरों पे टीम तो डिपेंडेंट नहीं करती। हाँ उनका एक चल गया, इन पे भी डिपेंडेंट करती है, लेकिन इनमें से भी एक चल गया, लेकिन वो थोड़ा स्लो खेलता। अब लोग रिजवान पे यार स्लो खेल रहा था, स्लो नहीं है। देखो वो टीम को लेके चला है, बकाया उसका साथ कोई नहीं दे रहा ना। तैयब ताहिर है तो वो आउट हो रहा है 18 from 18। तो जब रुकेंगे नहीं ना पार्टनर, एक पार्टनर के साथ, मैं इस बात से ये नहीं कहता कि डेविड मिलर का स्ट्राइक रेट क्या था, वो था पहली बैटिंग में। अब चेजिंग में आपको पता ही है, यू नीड सम टाइम। अगर रिजवान ने बोलने नहीं है तो इट्स वेल एंड गुड, थोड़ा सा वो अलोन फाइटर ही रहा ना। अगर आप थोड़ा सा 75 for 3 उस्मान खान को देख लो, लिंडे पे उसने खड़ी कर दी बॉल, छक्का मारने गया था, लेकिन जब रिक्वायर्ड रेट बढ़ रही थी तब 100 रन चाहिए थे 54 बॉल्स पे। उससे पहले उस्मान भी आउट, उसके बाद तैयब ताहिर आउट, 105 109 for 4। देखो वही बात आई थी, कैच दे दिया 18 from 18। फिर वो 76 चाहिए था 30 बॉल्स पे। वो कहीं ना कहीं ओकेजन बढ़ती रही, रिक्वायर्ड रेट बढ़ती रही, क्योंकि दूसरी एंड से विकेट्स गिरती रही। रिजवान कोशिश की एंड पे, ये नहीं कह रहा, एंड पे बहुत कुछ हो गया। हालांकि मैच तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से, कंट्रोल हो गया था ये T20। लेकिन क्या है ना कि इसमें ट्विस्ट भी आया, ट्विस्ट बहुत आते हैं T20 में। मज़े का मैच हुआ, ये नहीं होता है कि मुश्किल था, फाइट अच्छी की, थ्रिलर था। और पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका आपको पता ही ऑलवेज थ्रिलर रहते नहीं। इंडिया दुख हुआ कि लेकिन डरबन में जिस तरह क्राउड ने उनके बूबू किया है, तो वो बहुत मजाक उड़ाया उन्होंने। हालांकि उनका बदला लेंगे साउथ अफ्रीका वालों का अगले T20 में, वो आप टेंशन ना लें। लेकिन इस तरह की अगर हरकतें होती रही ना तो सीरीज डेंजर में जाएगी। अगर आप देख लो 57 चाहिए था 4 ओवरों में, फिर नीचे आई ओकेजन 20 रन का ओवर मिल गया। उनकी भूल नहीं देख लो ना, तो पैटर है, लेग स्पिनर है, ठीक है, काला ममहाका है। ममहाका ने जिस तरह ममहाका किया 152 की पेस पे, लिंडे ही रहा उसमें। मैंने आपको जो लिंडे का बताया था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये क्विक फेंकता है। पैटर, लिंडे, महाका, सिबिलिनी, नोकिया भी उन्होंने नहीं खिलाया ना, उन्होंने शमसी खिलाया, तो उन्होंने खिलाया क्या है ऑनलाइन बैटमैन। अब देखो ये अब इनका निज़ाम क्या है, मैं अफ्रीका का निज़ाम आपको बताता हूँ। साउथ अफ्रीका का निज़ाम ये है कि यार यंगस्टर को प्रमोट, उनको पता था यार हमारे पास नोकिया है, हमारे पास शमसी है, हम क्यों डालें। उन्होंने पहले ही मैच में यंगस्टर्स को प्रमोट किया। बड़ी बात है देखो इस चीज़ पे कि एक्सपीरियंस को छोड़ के, हमारे यहाँ वरीदी हो तो हम उसको कहते हैं यार इसको खिलाएंगे ताकि ये जिता दे, यंगस्टर को हमने चांस नहीं देना। यंगस्टर जाए बाहर में, वो दफ़ा हो जाए कहीं ना कहीं, लेकिन हम खिलाएंगे एक्सपीरियंस को, नसीम को या शेन को या रोव को, क्योंकि इनके बगैर हमारी रीड टूटती नहीं है, हड्डी टूटती नहीं है। इनको खेलेंगे तो ये विकेट लेंगे ऊपर से, और ऐसा किया भी। शेन ने तो 3 विकेट ली, रोव नहीं चला, ठीक है, लेकिन उन्होंने नोकिया को बिठाया। उनकी बॉलिंग अगर आप देख लो तो सिमिलिनी है जिसको सूर्या टपा के मार रहा था। T20 में वही बात है, इंडिया ने इनका हशर किया था 3-1 से, वो भी मैं कहता हूँ जनतन 2-2 हो सकता था। इंडिया ने तो हशर किया साउथ अफ्रीका का, और ये वही साउथ अफ्रीका है जिससे हम हारे। क्लासिकल इनिंग होती है ना डेविड मिलर की, वो होती, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन ये चेज़ हाथ में था। चेज़ जब हाथ में होता है तो देखो न्याजी, तुमने न्याजी को जब खिलाया है तो क्या उसको लेट, शहीन अफरीदी से भी लेट हिटर है, वो भी खड़ी कर रहा है पहली बॉल पे, छक्का। अनफॉर्चुनेटली को छक्का मारना मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब डेविड मिलर मैंने तो जब एबिलिटी नहीं है ना तो फिर फ़ायदा ही नहीं है T20 खेलने की। जब इनके पास क्षमता ही नहीं है, मिडिल ऑर्डर वीक है, 6 हिटर नहीं है, तो ये कंसर्न्स हैं पहले से, तो इनसे उम्मीद ही क्या लगाई जाती थी यार टपाएंगे बाउंड्री। मुझे तब भी पता था ये तो रिजवान ने एंड में फाइट की, वो तो अच्छी बात है उसकी, देखो फाइट आप जीत तो नहीं सकते ना। इस तरह की मेंटालिटी से
सिक्स हीटर ही नहीं है तो फिर जीते कैसे? ये तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो यार चेन एवरीथिंग पीएसएल के एक्सपीरियंस से आएगा, 2-3 उड़ा देगा। तो वहाँ पे लिंडे ने क्या किया, ऑफ साइड ओस्टम बॉल डाला, उसने फोर्स किया चेन एवरीथिंग को कि जा लगा हिट, लगी उसकी? नहीं लगती सर, उनके पास भी एक्सपीरियंस है। ये इंटरनेशनल गेम है, ये पीएसएल का मैच नहीं है। लोअर कलंदर वर्सेस कराची किंग थे, इधर मार दो उधर मार दो, उधर आके उधर मार दो, ऐसा साहब नहीं। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू हिट बिग। और आप हिटर घर छोड़ के जा रहे हो। साथियाँ जब करते हो तो आप क्या कहते हैं, हसीबुल्ला खान है, आसिफ अली है, आजम मोटा, अगर आप देखो इफ्तिकार चचा, 40-100 बैट्समैन आपके पास हैं। करते क्या हो, जातियाँ करते हो, वो जो आपके आगे आती हैं। करते क्या हो, दूसरी चीज़ों में मगन हो, इसलिए रिजल्ट नहीं आते ना। तो इनको नलायकों को जितना भी समझा लो, जितना भी दिमाग खपा लो, इन्होंने उधर ही अड़ियल रहना है। तो अपने आप को बदलो यार, चेंज करो। दुनिया से कहाँ है। आप ओडीआई अच्छा खेल लेते हो, पाकिस्तान ओडीआई अच्छा खेलता है, टेस्ट का भी पता नहीं है, मालूम नहीं है। T20 में क्विक माइंड चाहिए, इनके पास माइंड नहीं है। देखो एबिलिटी है, स्किल भी है, माइंड नहीं है। जब ये माइंड नहीं ना चलाएंगे यार कि सिचुएशन क्या करनी। देखो रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, कॉमेडी और बैरट देखें, रिजवान का गिरना जरा चेक कर लो। वो अच्छा 100 तरीके की समझ नहीं आ रही, वो पैनिक कर रहे हैं। वो एक ही बॉल पे 4 मिस्टेक उसने फील्डर ने बॉल पकड़ी अफ्रीका के, वो शेन अफरीदी पता नहीं कितने भाग रहे हैं, वो पता नहीं वो अपने ख्यालों में ही भाग रहा है। शायद वो सवाद से मरी जा रहा है या इस्लामाबाद जा रहा था, आधी पिच के ऊपर। जैसे कोई कम्पिटिटर भी मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही, आधी पिच पे वो डांस कर रहा है, यानी कि उसने थ्रो मारी, लगी नहीं, फोर्स फिर उधर बॉल गई है, फिर रिजवान वापस भाग रहा है उधर की तरफ, हालांकि दूसरी एंड पे रन आउट था क्लासन की तरफ। आप बात को ज़रा फॉलो कीजिए। ये मैच फंसा हुआ है और ये हरकतें वहाँ पे पिच पे कर रहे हैं। तो इससे नज़र आती है कि जजमेंट ऑफ एरर, या इनको कोई सिखाने वाला नहीं है। हालांकि इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर हो कि जब आप इतनी बड़ी स्टेज पे होते हो तब थोड़ा सा स्किल को, या तो आप मुकाबला ना करो। आप अगर मुकाबला कर रहे हो या T20 रख रहे हो ना, तो इसलिए तो आपको जिम्बाब्वे दी थी ना। जिम्बाब्वे की 3 मैच इसी तौर के लिए थे। जब आप पेपर का एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, प्रिपेयर करते हो योरसेल्फ, जब एग्ज़ाम आता है तो फिर आप फेल हो जाते हो, तो फिर फ़ायदा उस तैयारी का जब वो आपने एग्ज़ाम के लिए की हुई है। यू नीड टू जो आपने बिल्ड किया है, यू नीड टू एग्जीक्यूट योर स्किल्स ऑन द एग्ज़ाम डे। हाउ यू कैन जस्टिफाई योर परफॉर्मेंस इफ़ यू डोंट पास दैट टाइम? वो नहीं उससे कि यार मैं जो है ना एग्ज़ाम की तैयारी की थी, मैं एग्ज़ाम पे उस तरह की एग्जीक्यूट नहीं कर सका। जब तैयारी ही नहीं है तो एग्जीक्यूट क्या करोगे ऑन दैट डे? यही इनके साथ होता है। तैयारी थी जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे को वो तो जिम्बाब्वे से भी हार गए। अब तो जिस तैयारी में भी मसरूफ़ थे ना, और तैयारी वालों ने भी हरा दिया। वो मपूसा वहाँ में हिट कर दिया। तो ये इन पे, और वही प्लेइंग इलेवन साउथ अफ्रीका, तो यू शुड एक्सेप्ट। सो वाई हम इन टीम से उम्मीद क्यों लगा रहे थे कि जीतेंगे? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं इन प्लेयरों को गिराऊँ। देखो हर बंदे का मेयार है, नहीं गिरी जाती क्रिकेट। जब हमने इरफान खान है या उस्मान खान है, हर इंडिविजुअल की देखो पढ़ाई नहीं की जाती है। ये सिस्टम की गलती है। सिस्टम इन प्लेयर्स को प्रमोट करता है। हर बंदे को क्वेश्चन मार्क नहीं किया जाता था कि यार तू कैसा है, आप किस लिए खेल रहे थे, या तुम्हें किसने उधर उस जगह पे मौका दिया। ये सवाल उठता है मैनेजमेंट पे। टीम की सोच क्या है, पाकिस्तान की उन्होंने क्या टीम सेलेक्ट की है। देखो प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। इरफान न्याज़ी कहेगा मुझे 100 मैच और दे दो, आई विल प्ले फॉर माई कंट्री। सिस्टम नहीं है ना। सिस्टम हो तो पता चले कि यार मुझे इतने मैच मिले हैं, मैंने इस मैच में उतनी परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है ना। आपके जो 40-100 क्लब हैं इधर लाहौर के अंदर, या कितने क्लब हैं आपके, 700 डिस्ट्रिक्ट है आपका यहाँ, तो उनके अंदर से जो बच्चा आ रहा है उसको तो नज़र आ रहा है ना टीवी पे पाकिस्तान क्या कर रहा है। सर हमने हर चीज़ देखी है मुल्क के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको आगे आने नहीं देते ये चंद बेशर्म लोग जो कि अपनी ज़िद बैठे हुए हैं कि जी हम यूं ही काम वोट लें, उस्मान खान को लें। बातें थोड़ी कड़वी हैं लगेंगी, रियलिटी, हार्श रियलिटी आपके मुल्क की यही है कि आप आगे नहीं आने देते।
तुम लोग जब तक आगे नहीं आने दोगे ना तब तक तुम्हारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। भारत को देख लो, चढ़ जाते हैं वो, आगे आने देते हैं वो, तो उनके अंदर वो एबिलिटी है। अगर आप इंडिया को देख लो, इंडिया के अंदर ये नहीं होता, करप्ट निज़ाम नहीं है वहाँ का। अगर आप आईपीएल उठा के देख लें, जो वहाँ आईपीएल में परफॉर्म करेगा वो इंटरनेशनल सर्किट में साउथ अफ्रीका ठोकने की एबिलिटी रखता है। और उसको उसको इतनी लंबी गेम नहीं खेलनी आती, लेकिन वो क्विक माइंड से छोटी गेम खेल लेता है T20। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना तजर्बा है उसी हिसाब से बात की है। देखो आपको पूरा वो बता दिया मेथड, तो उसी हिसाब से ये चीज़ होती है एक सिलेक्शन के थ्रू। हमारे यहाँ ये होता है, उम्मीद लगा ली जाती है कि यार ये ऐसा है, वो फलाना वो है, उसका वो भतीजा है तो हमारा ये मामा है। सर ये नहीं होता, टीम के लिए खेला जाता है, बिल्कुल एक हो गए मुत्तहिद हो के खेला जाता है। 183 फॉर 9 किया साउथ अफ्रीका ने और 172 फॉर 8 किया पाकिस्तान ने। वेल फाइट। देखो साउथ अफ्रीका वन बाई 11 रन, डजेंट मैटर, 1-0 थ्रिलर मैच था। रिजवान को क्रेडिट जाता है। देखो अलोन फाइटर था, मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह नो बॉल्स हुई, लेंडे का एक ओवर वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकता है, लेकिन उनको सिलेक्शन पे देखना पड़ेगा। आगा को अच्छा हुआ, आगा बख्शी को नहीं खिलाया। अब आगा के साथ ये जो अपना उस्मान और नियाजी की, इन दोनों को भी अब देखना पड़ेगा। छुट्टी इनकी भी होगी, बिल्कुल ठीक है, उनको वर्क करना है। मैं प्लेयर्स पे नहीं आऊँगा यार, नियाजी है या उस्मान है, उनका अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर हुआ आगे, उनके लिए भी दुआ है। लेकिन मिडिल ऑर्डर वीक है, मैं उनको बेचारों को क्या क्रिटिसिज्म करूँ, उनको खिलाई वो बार बार वही ये नलाएगा ना जो आपकी मैनेजमेंट है, उन बेचारों को यार ये दुआ उनके लिए बेहतर हो, आगा के लिए बेहतरी हो, अल्लाह खैर करे उसको। सलमान अली आगा या तैयब ताहिर, या सारे बेचारे अच्छे प्लेयर हैं, डोमेस्टिक खेले, उनका क्या कसूर है, उनको पाकिस्तान के वो अच्छा खेले। वो अगर खेलेगी तो अच्छा खेलो यार, कम बैक करो, जाओ डोमेस्टिक में जाओ, रन्स करो, अच्छा करो। आप आपके लिए नहीं है, आपको खिला रहे हैं अच्छी बात, आप परफॉर्म नहीं कर रहे वो बुरी बात। परफॉर्मेंस नहीं होती है, यानी कि आपको शो करना है कम से कम कि अपने पे एबिलिटी है। जब नहीं है तो फिर वही बात है, फिर आप डिजर्व नहीं करते, फिर मुल्क हारता है। ठीक है ना, ये बात। अब मिले रहे ना तो वो कर रहा है अपनी टीम के लिए कर रहा है, उनके पास क्लासन है, हैंड्रिक्स है, नाम है, ऑलन रैकल्टन है, डिकॉक के बाद लेगेसी है। तो ये भी लेगेसी छोड़ के जाती हैं। अफ्रीका भी ऊपर ही है। मैं अभी भी कुछ नहीं कहूँगा। देखो मैं वही बात आए थे, नेगेटिव हो जाता हूँ, देखिए शर्म आनी चाहिए। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजे, जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। टेक केयर, बाय। ओवर में भी देखो एंड पे रिजवान ने कोशिश की, लास्ट ओवर में 19 रह गया था, तो उसमें भी वो आखिरी में 18 for 4 आखिरी ओवर तक उसने ट्राई की, चलो यार कि कहीं ना कहीं हो जाए, लेकिन वो आउट हो गया एंड में। एंड पे जो हाका ने भी जो अच्छा ओवर निकाल दिया। तो यही होता है, जब रन ज़्यादा रह जाए, 27 चाहिए था 9 बॉल्स पे, या लास्ट ओवर में 19, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो वेल प्लेड इन द एंड।